डीएम साहब द्वारा बताया गया कि आचार संहिता लागू कर दी गई है और उसी के साथ चुनावी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उस संबंध में जो यहाँ पे टोटल 1648 कुल मतदेय स्थल हैं और उन मतदेय स्थलों पर जब चुनाव होगा उसके समय पर पुलिस व्यवस्थापन किया जाता है। जो यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना होती है ईवीएम लेके, उसके साथ एक पुलिस बल रवाना किया जाता है जो चुनाव कराने में और चुनाव के मटेरियल की रक्षा करता है। उसका जो व्यवस्थापन होता है ये उसमें अधिकतर जो फोर्स हमको मिलती है वो सीएपीएफ बाहर से दी जाती है और इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी फोर्स प्राप्त होती है। जनपद संभल में तीसरे चरण में मतदान होगा, तो उसके संबंध में जो फोर्स की जो दी जाएगी वो पहले 2 चरण के मतदान होंगे उसके बाद उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पूर्व के जो चरण होंगे, जो पहला चरण होगा उसमें हमारे यहाँ से जो फोर्स होगी उसको वो भी यहाँ से जो संबंधित जहाँ पे मतदान किया जाएगा वहाँ पे रवानगी फोर्स की होगी। इसमें जो विशेष बात है कि जो क्रिटिकल मतदान स्थल होते हैं उसमें फोर्स का व्यवस्थापन किया जाता है। जो नॉर्मल मतदान स्थल होते हैं उसके सापेक्ष में अधिक व्यवस्थापन होता है और इस प्रकार से टोटल हमारे यहाँ पे 556 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं, बूथ हैं, जो कि 230 मतदान केंद्र पे मौजूद हैं। इन सभी क्रिटिकल मतदान जो केंद्र हैं उन पे अतिरिक्त फोर्स मल्टीप्लायर लगाया जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो आचार संहिता लागू होने के बाद कई चीज़ों पे प्रतिबंध होता है। धारा 144 लागू की जाती है, उसके अंतर्गत सभी का आचरण होना चाहिए। उसके अगर वायलेशन होता है उसके संबंध में विभिन्न आईपीसी और आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो उसके विभिन्न प्रावधान हैं जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय पर जो है वो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग या भ्रामक सूचनाएं फैलाना। उसके संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा भी दी गई है कि अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाता है, सांप्रदायिक सूचना फैलाता है या ऐसी सूचनाएं फैलाता है जिसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो, उस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए जो डिटेल्ड एसओपी और गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। इसके अलावा विभिन्न कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा इस दौरान की जाती है, जिसमें शस्त्र जमा कराने की एक कार्रवाई होती है, जिसमें हमारे यहाँ पे जनपद में लगभग 8,000 के आसपास 8,784 शस्त्र हैं, जिसमें लगभग 3,000 शस्त्र अभी तक जमा करा लिए गए हैं और लगभग अभी 5,000 के आसपास शस्त्र जमा कराना शेष है, जिसकी कार्रवाई लगातार प्रचलित है। इसमें अगर कोई शस्त्र ऐसा है जो कि किसी के जीवन भय है या उसको इस आधार पे दिया गया है, उसको शस्त्र रखने की अनुमति के लिए जिला एक कमेटी बनती है, जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, जहाँ पे उसको आवेदन करना होता है और उस पे विचार करने के बाद वो एग्जम्पशन उसको दिया जाता है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी लोगों को जिनको एग्जम्पशन नहीं दिया गया है उनको सबको अपना शस्त्र जमा कराना होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाइयाँ विभिन्न की गई हैं अब तक, लगभग 27,000 व्यक्तियों पर 107 116 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। 1,233 व्यक्तियों पर 151 की कार्रवाई और 8,132 लोगों को अभी तक 116(3) में मुचलकों पर धनराशि पर पाबंद कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 2,000 लीटर अवैध शराब अभी तक बरामदगी की जा चुकी है, एक शराब की भट्टी बरामद की जा चुकी है और शराब के संबंध में 178 अभियोग अभी तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा एनडीपीएस में भी लगभग 10 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अवैध शस्त्रों की बरामदगी अभी तक पुलिस द्वारा 75 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 74 अवैध शस्त्र, 91 जिंदा कारतूस, 8 खोखा इत्यादि बरामद किए गए हैं, जो कि कार्रवाई अभी निरंतर जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ें होती है उस पर लगातार जारी रहेगी। इसी प्रकार जो वांछित वारंटी और मफरूर इनामिया, इन पे भी प्रभावी कार्रवाई इस दौरान की जाती है और आसपास के
जो हमारे जनपद हैं उन पे जो अपराधी हैं उनको इस संबंध में सूचित किया जाता है ताकि वो चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सकें। तो इसमें अभी तक 526 एनबीडब्ल्यू जो थे वो हमारे तामील किए जा चुके हैं और जिसमें से 183 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, अन्य इसमें सरेंडर कर दिए हैं और 238 जो है दूसरे प्रांत वाले हैं उनको भेजा बताया जा चुका है। इसी प्रकार लगातार हमारी अब इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर्स हैं वो हमको 16 पॉइंट हैं जहां पर चेकिंग लगातार राउंड द क्लॉक की जाएगी। उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं और वो चेकिंग प्रभावी अभी आचार संहिता लगते ही हो चुकी है। और इसके अलावा 25 ऐसे चिन्हित पॉइंट हैं जहां पर हमें जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट या संवेदनशील रास्ते हैं उन पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसमें 25 स्थानों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं और उसका जो हमारे यहाँ पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम है वहाँ से उस पर निगरानी की जा रही है। और टोटल मिलाकर जनपद के अंदर जो स्थानों के बीच में और विभिन्न स्थानों पर 61 बैरियर और 76 पिकेट पॉइंट लगाए जाना प्रस्तावित हैं चुनाव के दृष्टिगत, जो आगामी समय पर प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दृष्टिगत सभी जितने भी स्थान मतदान हमारे केंद्र हैं उनको 142 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो मतदान के समय पर सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे जो चुनाव के समय पर कानून व्यवस्था और इन सबको सुनिश्चित कराएंगे। जो फोर्स का विस्थापन है पिछली बार